एक नौकरी वाला अगर खुद नौकरी करने ना जाए उसको पैसा आएगा। एक दुकान वाला खुद दुकान ना खोले 12 घंटे उसको पैसा आएगा। तो आपका ही समय, आपका ही प्रयास, आपका ही परिणाम तो आपकी इनकम, और इस इनकम को कहते हैं एक्टिव इनकम। तो आदमी 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है और 70 साल की उम्र तक नाचता रहता है, लेकिन उसके नाचे बिना उसको एक ढेला भी मिलने वाला नहीं है। इस इनकम को कहते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और वाकई में वो लिव विद फ्रीडम वाली जिंदगी जीनी है, तो उस जिंदगी को जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुनिया के बड़े बड़े लोग क्या करते हैं वो हमें अब समझना है। अभी क्या है? हमारा प्रयास, हमारा परिणाम, हमारा पैसा, हमारी आमदनी। तो आप 60 साल के हो जाएंगे तब भी आप रिटायर नहीं हो पाते, क्योंकि आपके बिना काम किए आपकी कमाई आने वाली नहीं है। मतलब हम बन गए हैं अकेला चना, और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सुना है ना? मतलब हम अकेले अपने दम पर बड़ा कारनामा नहीं कर सकते। अगर आपके पास बड़े सपने हैं, अगर आपको फ्रीडम से जीना है, अगर आपको बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, तो इसका एक ही फॉर्मूला है, अपने साथ दूसरों का समय जोड़ लो, अपने साथ दूसरों का प्रयास जोड़ लो, अपने साथ दूसरों का पैसा जोड़ लो, अपने साथ दूसरों के परिणाम जोड़ लो, तो फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की तरह पैसा आएगा। अब ये क्या है भाई? ये क्या बोल दिया मैंने? दूसरों का समय कैसे जोड़ लूं? दूसरे मेरे पास पैसा क्यों जोड़ेंगे? दूसरों के प्रयास से मुझे कैसे पैसा आएगा? तो आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। बोलो सर कहानी बताइए। तो कहानी आपको बताता हूं। एक बार दो भाई थे। कितने लोगों ने मैकडॉनल्ड में बर्गर खाया है? खाया है कभी ना कभी, ठीक है? तो दो भाई थे। उन भाइयों का नाम क्या था? रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडॉनल्ड। तो रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडॉनल्ड ने 1940 में एक बर्गर की दुकान खोली, छोटी सी, और वो बहुत अच्छा बर्गर बनाते थे, बहुत अच्छा, भीड़ लगती थी उनके यहां। दिन भर उनको मतलब बर्गर खिलाते खिलाते थक जाते थे तो भी कस्टमर नहीं खत्म होते थे, इतना अच्छा बर्गर उन्होंने बनाया। 1940 से लेकर 1955 तक उन दोनों भाइयों ने बिजनेस किया। पर उनका बिजनेस कैसा था? उनका प्रयास, उनकी मेहनत, उनका रिजल्ट, उनकी सफलता। बात पकड़ में आ रही है? 15 साल उन लोगों ने दुकान खोली, बर्गर बनाया, मेहनत की, लेकिन अगर वो एक दिन दुकान नहीं खोलते थे तो उनको पैसा नहीं आता था। अगर वो दोनों भाई खुद दुकान में नहीं बैठते थे तो बर्गर अच्छा नहीं बनता था, क्योंकि सिर्फ उनको पता था कि बर्गर अच्छा कैसे बनाते हैं। उस आमदनी को कहते हैं एक्टिव इनकम। एक दिन उनको एक आदमी मिला, उसने उनके दुकान में बर्गर खाया, उसका नाम था रे क्रॉक। वो कब मिला? 1955 में, 15 साल बाद। तो जैसे उसने उनका बर्गर खाया, बोला बर्गर तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इसी एरिया के लोग खा रहे हैं, क्योंकि जहां दुकान के 5-10 किलोमीटर में लोग हैं वहीं आएंगे बर्गर खाने के लिए। उसने कहा जब इतना अच्छा बर्गर बनाते हो मेरे भाइयों, तो पूरे देश में क्यों नहीं बेचते और पूरी दुनिया में क्यों नहीं बेचते? तो उन लोगों ने कहा 15 साल से बर्गर बना रहे हैं हम लोग, बकलोल ना समझो हमको। रे क्रॉक ने कहा तुम्हारे बिना दुकान खोले भी पैसा आ सकता है। बोले हमको उल्लू ना बनाना, हम पढ़े लिखे आदमी हैं। रे क्रॉक बोला तुम घर में सोओगे तो भी तुमको पैसा आएगा? बोले हम इतने बेवकूफ नहीं है, तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं है। वो बोला अरे मेरी बात तो सुनो, तुम घर में बैठे रहोगे तो भी तुमको पैसा आएगा। वो बोले ऐसा आज तक हमने पहले होते हुए देखा, हम उस पर ही विश्वास करेंगे जो आज तक हुआ है। ये हम स्कीम में फंसने वाले नहीं हैं। आपको पता है रे क्रॉक वो आदमी था
जिसने फ्रेंचाइजिंग सिस्टम की शुरुआत की। मतलब उसने कहा कि एक काम करो दोनों भाइयों, हमको यह बता दो कि तुम ये बर्गर बनाते कैसे हो, एक बार बता दो, हम लिख लेंगे पेपर में, और फिर हम यही ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को देंगे कि वो भी इसी तरह का बर्गर बना सके। लेकिन हम ट्रेनिंग उनको ही देंगे जो हमारे स्टोर में बर्गर बेचेंगे। बात पकड़ में आ रही है? और हम अपना स्टोर पूरे देश में, पूरे दुनिया में खोलेंगे, उसका कंट्रोल हमारे पास होगा। लोग आएंगे, अभी हम बर्गर बनाते हैं, फिर लोग हमारे लिए बर्गर बनाएंगे, अब पैसा हम कमाएंगे। अभी हम दुकान खोलते हैं, फिर लोग दुकान खोलेंगे और पैसा हम कमाएंगे। अभी हम बर्गर बेचते हैं, फिर लोग बर्गर बेचेंगे और पैसा हम कमाएंगे। हमारी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए पैसा लोग लगाएंगे। देखो बात समझ में आ रही है? लोग पैसा लगाएंगे, वो हमें देंगे 40 करोड़, बोलेंगे आप हमको, हम 40 करोड़ दे रहे हैं, हमारे जबलपुर में एक दुकान खोल दीजिए और हमको बता दीजिए कैसे बनाना है, कैसे बेचना है। क्या दिमाग लगाया उस आदमी ने। लेकिन ये उन दोनों भाइयों को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा हम फंसने वाले, ये स्कीम है। और पूरी दुनिया उस वक्त तक इन चीजों को स्कीम मानती थी। फाइनली एक दिन पता है क्या हुआ? उसका दिमाग इतना तेज था, वो गया, बोले कितना पैसा चाहिए बोलो, आज से ये दुकान मेरी, जितना पैसा तुमको चाहिए, मतलब जो तुम बोलो, जो मुंह खोलो तुम। अब उन्होंने सोचा कि हम तो अभी मान लो कि हम 500 रुपया रोज कमाते हैं, तो हम महीने में इतना कमाते हैं, तो हम साल भर में इतना कमाते हैं, साले को लूट लेते हैं। मान लो पूरी जिंदगी का 1 करोड़ आ रहा है, तो हम इससे 200 करोड़ ले लेते हैं। बोले 200 करोड़ लेंगे। अब जो सीन हुआ पता है क्या हुआ? उसने कहा डन, 200 करोड़ दूंगा, आज से ये ब्रांड मेरी, अब इसको चलाऊंगा मैं, नाम तुम्हारा ही होगा। और उस आदमी ने क्या किया? उसने एक भी बर्गर नहीं बनाया। उस बर्गर को बनाने की फिलॉसफी को चुराया, एक तरह की दुकानें खोली, एक तरह का बर्गर बनाया, अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताया। आज पूरे विश्व में हजारों लाखों लोग बर्गर बना के बेचते हैं, और पैसा कौन कमाता है? रेक रॉक। समझ में आ रही बात? अब आप मुझे बताना, उन दोनों भाइयों ने गलती क्या की? उन भाइयों को एक्टिव इनकम पर इतना विश्वास था कि जब उनको पैसिव इनकम की योजना पहली बार बताई गई तो उन्होंने क्या बोला? नो। और एक्टिव इनकम के लिए यस। ये उनकी बेवकूफी थी कि नहीं? लेकिन आप लोगों को जानकारी दे दूं, पहले 10-15 सालों में उन लोगों को जो फ्रेंचाइजी खोलते थे, सरकारें जेल भेजा करती थी, उनके ऊपर केस चलाया करती थी। वो कहती थी ये स्कीम है, ये चिटफंड है। लेकिन अगर आज किसी की मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी हो तो क्या बोलेंगे? अरे जबलपुर के अमीर आदमी है, फ्रेंचाइजी लिए हैं, मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लिए हैं इसकी। आज आप देखो पूरे मार्केट में जितनी दुकानें होंगी उसमें 80% दुकानें क्या है? फ्रेंचाइजी। कोई लिवाइस की फ्रेंचाइजी खोल रहा है, कोई मैकडॉनल्ड की खोल रहा है, कोई पिज्जा हट की खोल रहा है, कोई ये इसकी खोल रहा है, कोई कोका कोला की खोल रहा है, और सब फ्रेंचाइजी लेकर ही धंधा कर रहे हैं। लेकिन जब किसी ने पहली बार सोचा तो उसको क्या बोले? एक तो हमको उल्लू मत समझना, हम बेवकूफ नहीं है। और आज सीना ठोक के इज्जत से लोग कहते हैं मेरा फ्रेंचाइजी का बिजनेस है। जितने लोग आप लोग यहां पे सीरियस नेटवर्क मार्केटर हो, ये बात याद रखना, आज आपके बिजनेस को जो लोग कहते हैं ना ये स्कीम है, ये चिटफंड है, ये है, ये है, मात्र अगले 5 साल और रुक जाओ। सिर्फ अगले 5 साल हर मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी नेटवर्क मार्केटर होगा। आज डीके नरवरे जिस मोहल्ले में रहते हैं, उनका बंगला, उनकी मर्सिडीज किसी के पास नहीं है वैसा। मतलब उस मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी कौन हो गया? डीके नरवरे। आज संजय पांडे जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी कौन हो गया?
संजय पांडे। मतलब उस पूरी कॉलोनी में एक्टिव इनकम लेने वाले अमीर नहीं है, पैसिव इनकम लेने वाले, माई लाइफ करने वाले अमीर हैं। अभी ये कुछ मोहल्लों में हुआ है, अगले 5-7 सालों में हर मोहल्ले में कर देंगे। तब साले लोग समझ के आएंगे और बोलेंगे भैया हमको भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। क्योंकि लीडरशिप की पहली कक्षा से जितने लोग निकल रहे हो, अब तो अगले 5 साल में आपकी भी कॉलोनी में मर्सिडीज खड़ी होगी, आपके घर में भी खड़ी होगी। तब बताएंगे इनको धनिया बोना क्या होता है। लेकिन ये कैसे होगा? अपने समय से, अपने मरने से नहीं। साथ में क्या करना है? दूसरों का समय, दूसरों का पैसा, दूसरों का प्रयास अपने प्रयास में मिला देना है। जब एक अपलाइन